हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30 में और नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज सबको पता ही है कि आज क्या है। तो आज है दिवाली। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबके लिए दिवाली बहुत 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 ज़्यादा शुभ हो। तो बस मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है ऊपर। तो आज मैं बनाऊँगी नीचे खाना, क्योंकि जो मैंने जैसे बताया कि मैं इन लॉज के पास ही अपने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ। सारा खाना मैं आज नीचे बनाऊँगी। तो आपसे नीचे ही डायरेक्ट मिलती हूँ। तो चलिए आगे ब्लॉग पे बने रहिए। तो मैं आ गई थी नीचे और मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पर, और मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी है। तो यहाँ मैंने गोभी बना दी थी पहले, वो मैंने शूट नहीं कर पाई थी। और अभी बस मैंने रायता बना रही हूँ, और उसमें रायते में जो है छौंक लगाना है। तो मम्मी मुझे बता रही है कि कैसे करना है। तो जो है ना, किचन का स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं अपना ट्राईपॉड नहीं रख पाई उसके अंदर। तो साइड में मैंने रखा हुआ है, तो बस इधर का ही हिस्सा दिख रहा है। और जो है मम्मी बार बार आके चेक कर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। और क्योंकि सारा काम वैसे मम्मी ही करती हैं खाने वगैरह का, पर जो है कभी कभी हेल्प के लिए मैं सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ, मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। तो बस मम्मी ने आज बोला कि आज तुम ही बना लो। तो बस मैंने फिर यहाँ पे रायता तैयार कर दिया है, और गोभी की सब्ज़ी मैंने बना दी थी। अभी छोले और बनाने हैं, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी इसके। और जो देवरानी है वो जो है ना आटा मल रही है साइड में, तो वो दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि किचन का जैसे मैंने बताया कि स्पेस बहुत कम है। तो सब कुछ एडजस्ट करना ना घर ही बहुत छोटा सा है हमारा, पर फिर भी कोई नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, हम लोगों के लिए सही है। बस थोड़ा मुझे एडजस्ट करने में ना वो लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऊपर की हैबिट है, तो नीचे ना थोड़ा मुझसे काम होता भी नहीं है। तो जल्दी से यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी थी गोभी की, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और उधर मैंने छोले जो है ना बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना दोनों टाइम का शाम को काम भी बहुत होता है दिवाली के दिन, और दोनों टाइम का खाना जो है ना बना के रख देते हैं। एक शाम को जो है रंगोली वगैरह बनाते तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इधर जो है जल्दी से गोभी बन गई थी, तो मैंने यहाँ पे धनिया साफ़ करके गोभी में डाल दिया है। और अब जो है छोले भी उबल जाएंगे। तो आटा जो है देवरानी ने मल दिया था, तो बस इतना काम नहीं है। बीच में आदमी को भी मुझे देखना पड़ता है, काफ़ी परेशान करता है, मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। और आज तो उसे लगता है ना, कहीं अगर मैंने घर में दुपट्टा डाला हुआ है तो उसको लगता है कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो वो अपने पापा को भी देख के नहीं रुक रहा है, बार बार मेरे पीछे लग रहा था। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी भी बन चुकी है, और मैंने इसको निकाल लिया है एक बर्तन में। और उसके बाद के जो बात का काम है वो मैं बाद में करूँगी। तो इधर खाना बन के जो है ना रेडी हो गया है। बस पूरियाँ उतर रही हैं, और अब हम लोग खाना खाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया था, दोपहर हो रही है, और अब बस खाना लग गया है, तो हम बैठ के खाना खा रहे हैं। और उसके बाद बस शाम को, और हमें कहीं जाना भी है थोड़ा सा आज। तो बस हम बाहर से हो आए थे, हमें कहीं जाना था। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, और मैंने चेंज वगैरह करके यहाँ पे ना रंगोली बनानी स्टार्ट कर दी है। यहीं पर हमारे यहाँ पूजा होगी, तो यहीं लक्ष्मी पूजन होता है। तो यहाँ पे मैं रंगोली बना रही हूँ, जो हाथ से हमारे यहाँ बनाते हैं। वैसे तो सब रेडीमेड लगाई जाती है, वैसे मेरा इस बार मन था रंगोली बनाने का, कलर्स वाली।
पर जो है ना आद्विक की वजह से मैंने इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि आद्विक जो है ना देखता उसको और वो सब ख़राब कर देता। तो मेरा मन में बहुत था, फिर मैंने सोचा इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर ज़रूर ट्राई करूँगी मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का काम करना। तो बस यहाँ पर मैंने ये जो है ना, यहाँ पे ये जो चूना होता है उससे बनाते हैं हमारे यहाँ रंगोली। तो यहाँ पे बस यहाँ पे पूजन होगा लक्ष्मी जी का, तो यहाँ पे मैंने रंगोली बनानी स्टार्ट कर दी है। और बाद में यहाँ पे सब पैर वगैरह जो होते हैं लक्ष्मी जी के, सब यहाँ पे अच्छे से हम सजा देंगे सुंदर सा बना के इसको। और यहाँ पे हमारे यहाँ पूजा होगी। तो सबसे पहले पूजा हम लोग हैं ना दुकान पर करते हैं, पापा की जो शॉप है, तो वहाँ पर जाके हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद हम घर पर आके पूजा करते हैं। तो यहाँ पे बातों बातों में ये रंगोली बस बनने वाली है और काफ़ी टाइम हो गया है, दिन छिपने वाला है। तो बस इन सब चीज़ों में टाइम पता नहीं चलता, काफ़ी टाइम हो जाता है। और साथ में बच्चों को भी देखना पड़ता है, बच्चों को खाना पीना। और सबसे ज़्यादा तो मुझे आद्विक देखो बार बार मेरा ट्राइपॉड हिला रहा था, मुझे शूट नहीं करने दे रहा था। वो सोचता है कि मम्मा ने ये क्या लगा रखा है, तो बार बार उसको आके हिला देता है। तो बस यहाँ पर ये भी बन चुका है और इस टाइप से कुछ मैंने बनाया है, ये फ्लावर्स वगैरह। और यहाँ सब लिखते हैं, इसमें लक्ष्मी पूजन वगैरह सबके यहाँ अलग अलग होता है। और हमारे यहाँ तो इस तरह से होता है ये पूजन। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी का कैलेंडर लगा हुआ है और लाइट्स वगैरह लगा रखी हैं यहाँ पर हमने। तो फाइनल जो है मैंने इस तरह से इसको सजाया है। तो यहाँ पे मम्मी ने लगा दिया था तस्वीर वगैरह लक्ष्मी जी की, तो यहाँ पे ऐसे रखते हैं। और भी मैं आ गई थी ऊपर, तो जो हमने डेकोरेट किया था वो इस टाइप से था। तो मेरे रूम के बाहर जो हमने डेकोरेट किया है वो ऐसे है। और बाहर साइड में हमने ऐसे लगा दी थी जाल पर ये जो झालर होती हैं। तो यहाँ पे ये ईशानी साइड में खड़ी है और आद्विक जो हैं वो अपनी रैम्स देख रहे हैं जो उनकी फेवरेट है। तो बस अब हम लोग बस रेडी होंगे, शॉप पे हमें जाना है। तो बस यहाँ पे तैयारी हो चुकी है सब चीज़ की और काफ़ी टाइम हो गया है, 6:30 से ज़्यादा। तो इधर जो है ना हमारे पतिदेव जो है रेडी हो चुके हैं, आद्विक उनके ऊपर बैठा है क्योंकि आद्विक अभी रेडी नहीं हुआ है। आद्विक को मैं रेडी करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो है ये ईशानी रस्तौगी जो हैं वो भी रेडी हो चुकी है। ईशानी से हाय। ईशानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब हम ना तैयार, अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ और मैं जाऊँगी अभी शॉप पर पूजन करने, हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे ये दिन फ़ोन देख रहे हैं वो, अब उन्होंने अपने पापा का टिक टिक घोड़ा बना रखा है आद्विक ने। तो चलिए मिलते हैं आपसे पूजा के टाइम। तो इधर हम आ गए थे पापा की शॉप पे और ये पापा की शॉप है। यहाँ पे छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो बस यहाँ पूजा करके फिर घर जाएंगे। आद्विक यहाँ बैठा है बाबा के पास। और इधर हम आ गए थे फिर पूजा करके दुकान के घर पर। तो यहाँ पूजा की सब तैयारी मम्मी ने करी हुई थी और हम सब लोग बैठ गए हैं। और आद्विक बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसको पता नहीं क्या हो गया था, कुछ इसको कोल्ड भी हो रहा है और थोड़ा सा ना इसका सोने का टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा पिलस रहा था। और दिन में ही बहुत कम सोता है। तो बच्चे हैं ना सो जाते हैं 2-3 बार, पर ये बिल्कुल भी नहीं सोता, थोड़ा बहुत दिन में ही सोता है। तो इससे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, सोच भी रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था पूजा में, इतना सा भी इसने शांति से पूजा नहीं करनी थी, इतना रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। अब वैसे तो ये फ़ोन भी देख लेता है राइम्स वगैरह, तो उसे तो आजकल राइम्स भी नहीं देखनी थी, इतना परेशान कर रहा था ना। अपने पापा के पास रुक रहा था, बस थोड़ा सा बाबा के पास रुक जाता है क्योंकि वो उसे घुमा लाते हैं। तो वो कर रहे थे पूजा, तो उसको कैसे घुमा के लाते, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया होता उसने। बस हमने जैसे तैसे अपनी पूजा स्टार्ट की है यहाँ पर।
और इधर ना आद्विक ने रो रो के इतना मेरा बुरा हाल कर दिया था कि मैं बता नहीं सकती। मेरा इतना डिस्टर्ब हो गया था, मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि इसे सुला आऊँ। और पूजा हो रही थी, पूजा में से उठ भी नहीं सकती थी, तो उसको गर्मी भी लग रही थी क्योंकि ये बिना फ़ैन के रहता भी नहीं, मुझे 2 नंबर पे चलाना ही पड़ता है पंखा। और इधर जो है ना, मैं इसकी जो टी शर्ट है वो निकाल दी थी, इसको काफ़ी गर्मी लग रही थी, पसीने भी इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इधर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था इसने। और पूजा में कभी मैं इसके लिए सॉन्ग लगा रही थी, कभी कुछ, कि किसी तरह से बैठ जाइए, इतना डिस्टर्ब कर रहा था। और यहाँ पे पूजा हो गई है, तो हमारी पूजा जो है वो चल रही है और हम लोग आरती कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना, आप देख सकते हैं आद्विक की मैंने जो टी शर्ट है वो निकाल दी थी क्योंकि आद्विक को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और वो रो रहा था, इतना परेशान कर रहा था। तो सोचा था जल्दी से सबसे पहले पूजा करके, और हमारे यहाँ आज बायना भी निकलता है, तो सबसे पहले मैंने आद्विक को सुलाना था क्योंकि आद्विक ने सब कुछ इतना शोर मचा रखा था, सबको इतना डिस्टर्ब किया हुआ था कि इतना परेशान कर रहा था कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो सोच भी रहा होगा कि क्या हो रहा है। वैसे भी उसकी सेकंड दिवाली थी, पहले पिछले साल वो कुछ ज़्यादा ही छोटा था और इस बार भी वो रुक नहीं रहा था। थोड़ा सा वो होता है कि वो अपने बाबा के साथ ज़्यादा खुश रहता है क्योंकि उसके बाबा उसको घुमाते रहते हैं। तो बस उसको लग रहा था कि बाबा ये क्या कर रहे हैं कि बाबा खड़े हो जाएं और मुझे बस बाहर घुमा लाएं। तो बस बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था वो। और इधर पापा हमारे सबके कलावे बांध रहे हैं और पूजा हमारी जो है लगभग कंप्लीट ही हो चुकी थी। बस ईशानी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि हम कब पटाखे छोड़ेंगे। तो बस यहाँ पे पूजा हमारी हो चुकी है। तो हम आ गए हैं सब ऊपर और ऊपर सब पटाखे छोड़ रहे थे। मैं काफ़ी देर में आई थी क्योंकि मैं आंधी को सुला रही थी। तो यहाँ पे सब कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। मुझे सब पटाखे ना आवाज़ वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो बस यही था मेरा आज का दिवाली का ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के टेक केयर, बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।